क्या बात, जय श्री श्याम भैया। आप सभी को धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। क्योंकि मुझे मालूम था कि नरेंद्र भैया को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। क्योंकि बोलने में नरेंद्र भैया से आगे मैं नहीं समझता, बहुत ज्ञान की बातें भी मिलती हैं आप जब बोलते हैं तो। थैंक यू सो मच भैया। तो आज इस शानदार आयोजन के बारे में कुछ हो जाए। आयोजन तो शानदार है, तो शानदार के लिए शानदार कहना ही शब्द मैं सोचता हूँ शायद ये सफिशिएंट भी नहीं है, और इससे ऊपर कोई शब्द मुझे मिल भी नहीं रहा मेरे शब्दकोश में। मेरा भी स्टॉल है यहाँ पर 14-15 नंबर पर टेक्निकल वास्तु के नाम से, और एकमात्र वास्तु का स्टॉल है मुझे सौभाग्य हमारे आशीष भैया की कृपा से मिला है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आशीष भैया ने मुझे यहाँ बुलाया, स्थान दिया, सम्मान दिया। और भैया बड़ी खुशी हुई जानकर, वैसे एक है यहाँ, कई होने थे लेकिन आप हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ पॉजिटिव यहाँ पर लोगों को गाइडेंस मिलने वाला है। क्योंकि वास्तु को लेकर कई लोग तो अवेयर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। आपको लगता है हमें वास्तु का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम घर बनाते हैं? शायद आप आश्चर्य करेंगे, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है ना, वो अपनी बात बाद में करता है। जब उसकी बात को सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसके घर में कहाँ पर वास्तु है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ, यदि ध्यान नहीं है तो एक शायद कुछ आपके लिए वास्तु टिप्स होगी कि जब कोई व्यक्ति आता है और कहता भाई साहब ग्राहक ही नहीं है मेरे पास, कस्टमर नहीं आ रहा है, तो बोलता भाई साहब आप अपने घर की उत्तर दिशा देखिए, ऑफिस की फैक्ट्री की उत्तर दिशा देखिए, क्योंकि ग्राहक आपका नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है। कोई कहता है कि भाई ग्राहक ही तो है, कस्टमर आ रहा है, लेकिन पैसा बहुत ब्लॉक हो रहा है, ऐसा केस नहीं हो रहा। तो बोलता हूँ भाई साहब आप साउथ ईस्ट में देखिए, आपका वहाँ कोई टॉयलेट तो नहीं बना है, सेफ्टी टैंक तो नहीं, वाटर टैंक तो नहीं, वहाँ कोई वास्तु दोष तो नहीं, कटा हुआ तो नहीं, एरिया छोटा तो नहीं, बड़ा हुआ तो नहीं, उसके पाइप नहीं बनते। कोई कहे भैया ग्राहक आ रहा है, ग्राहक की भी खूब चल रही है, पैसा भी खूब आ रहा, बचता नहीं है, मिलता आखिरी में 0 है, तो भाई साहब आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन देखना। तो कोई कहे भैया रोज कारोबार बदलता हूँ, तो भाई साहब आपके घर की साउथ वेस्ट देखिए। और उसके लिए जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं आपके संबंधों में भी गड़बड़ी है, भाई परिवार में झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, नैऋत्य दिशा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग किसी का मकान डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले उसकी कुंडली मिलाते हैं, हस्बैंड वाइफ की। ऐसा आपके हस्बैंड वाइफ की कुंडली दीजिए, उससे हम तय करेंगे कि आपका बेडरूम कहाँ है। क्योंकि एक वास्तु छोटी चीज नहीं है, आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आपके घर में लिखा हुआ है। और बड़े दुख के साथ भी ये बात कहूँगा कि एक ऐसा विषय मेरे सामने आया भी, खंडवा का, उनके बच्चे ने सुसाइड किया था, एक्चुअली वो मर्डर था, और वो कि मैं वास्तु में बिलीव नहीं करता हूँ। और मैंने बहुत सारी वास्तु की किताबें पढ़ के भाई साहब बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति को आना चाहिए। बाद में कुछ उसको समझ में आया, मुझे लेके गया, मैंने कहा भाई साहब आपके बेटे ने जो सुसाइड किया है वो आपके घर में लिखा हुआ है, जिस वजह से। बोले ऐसा क्यों? उनका ये दूसरा बेटा इंजीनियर था, उन्होंने नक्शा बनाया, हमने ग्रीस किया, तो पता चला कि जैसे हम हर दिशा के 8 भाग के दरवाजे मारे, तो उत्तर दिशा का पहला दरवाजा ये कहता है कि वहाँ यदि दरवाजा होगा तो शत्रुओं से जानलेवा हमला होगा। और यही टेक्निक भगवान राम ने रावण को मारने के लिए अपनाई थी। भारत के दक्षिण दिशा के तीसरे भाग से उन्होंने राम सेतु बनाया, तो लंका के, श्रीलंका के उत्तर दिशा के पहले भाग में उसको खत्म किया। लंका का वास्तु बिगाड़ा तो तब जाकर के रावण को मार गया। भगवान कृष्ण वो स्वयं एक बड़े वास्तु साथी हैं, और उनका जो डायग्राम है 64 कोस पाए, 64 कोस की उन्होंने द्वारिका नगरी बनाई। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको वास्तु को फॉलो करते हैं तो सही आदमी को पकड़ेंगे। वास्तु के नाम पर इतना फेक आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी, आप उनको फॉलो करिए, देखिए, सीखिए, और
आगे तरक्की करेंगे तो हमारा शहर तरक्की करेगा और और हम ये भैया चाहते हैं। जैसे जो बना रहे हैं वो तो आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, जो बना चुके हैं ऑलरेडी वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बने हुए में भी हमारा एक ईमानदार रहता कि बिना तोड़ फोड़, आजकल ऐसी रेमेडियाँ हैं कि हम पूरा रेमेडियल वास्तु होता है और बिना तोड़ फोड़ का वास्तु होता है, बिल्कुल कोई तोड़ फोड़ नहीं करते और उसको 100% रिजल्ट लेकर के आते हैं। मेरी एक दो नहीं हजारों केस स्टडी है, मैंने खंडवा से लेकर दिल्ली और बॉम्बे तक के, तो मैं ये कहूँ कि दादाजी महाराज की कृपा है कि भारत सरकार के मंत्रियों तक के मिलवा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी हम लोग वास्तु पर एक यूट्यूब पॉडकास्ट भी करने वाले हैं भैया के साथ। बिल्कुल बुलाएंगे आपको। क्या बात। तो सखी आज की मुलाकात बस इतनी। बिल्कुल, और कल और परसों कर लेना बातें चाहे जितनी, और कर लेना क्वेश्चनिंग चाहे जितनी। तो अभी अपन भी घूमते हैं जरा। जी आशीष भैया एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, Thank you so much. आभार आपका, इतना शानदार आयोजन आपने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, और ऐसे ही तरक्की करते जाएं, ऐसे बड़े बड़े ग्रैंड इवेंट्स आप करते जाएं, और विश मास्टर इवेंट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।